हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। आइए एक बार फिर से क्लास 12 फिजिक्स न्यू बैचेस हमने क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 स्टार्ट किया था, प्रकाश का परावर्तन, और लेक्चर नंबर 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है और आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखने वाले हैं। यह है गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो वो सारे के सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है उनसे बोलना चाहता हूं कि आप लेक्चर नंबर 1 देखिए, क्योंकि हमने वहां बहुत ही छोटी छोटी, बहुत बेसिक जो बातें हैं इस चैप्टर से संबंधित, प्रकाश का परावर्तन और दर्पण से संबंधित, वो सारी की सारी चीजें आपसे शेयर किया है लेक्चर नंबर 1 में। तो लेक्चर नंबर 1 आप पूरा का पूरा देखिए, फिर आइए आप लेक्चर नंबर 2 में। तो आज का टॉपिक मैंने बता दिया। चलिए हम देखते हैं कि गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कैपिटल आर, और जो उसका फोकस दूरी होता है, फोकल लेंथ होता है, उसमें रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये जो संबंध है, रिलेशन है, वो हम दोनों के लिए देखेंगे। सबसे पहले हम दो, हमारे पास गोली दर्पण है, एक अवतल है और एक उत्तल है। तो हम क्रम से देखेंगे। सबसे पहले हम अवतल के लिए देखते हैं, फिर उत्तल के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अवतल दर्पण के लिए देखेंगे। ठीक है, हमको रिलेशन बताना है, किसमें आपको बता दिया मैंने, वक्रता, त्रिज्या। ये चीज आप हमेशा याद रखिए कि आपको क्या ज्ञात करना है। तो हमको वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में रिलेशन बताना है। तो अवतल दर्पण के लिए तो सबसे पहले हमारे पास में डायग्राम की रिक्वायरमेंट होगी। हम सबसे पहले चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आपको बताया गया था, जिसका पृष्ठ कैसा होता है, परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ रहता है, और दूसरा पृष्ठ कैसा होता है, अपारदर्शी होता है। ये हमने एक अवतल दर्पण बना लिया। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब हम कुछ नाम दे सकते हैं। अवतल दर्पण के द्वारक को हम XY नाम देंगे। ठीक है, हमेशा चित्र, नामांकित चित्र बनाना है आपको। मैं यहां नामांकन अभी कर दूंगा। ये द्वारक, और परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। अब देखिए, यहां एक किरण आपतित होगी, ये आपतित किरण AB, और ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, मुख्य फोकस से। ये कैपिटल F मुख्य फोकस हो गया। यहां कहीं इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र C होगा। हम C और B को आपस में मिला देते हैं। ये जो CB को मिलाते हैं वो कहलाता है बेटा अभिलंब। वो क्या कहलाता है, अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बना कोण, ये आपतन कोण I, और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बना कोण, परावर्तन कोण R। तीर का निशान हमेशा आपको देना है। तो ये बन गया आपका डायग्राम। बहुत ही सिंपल है। एक बार फिर से देखेंगे। मैंने बनाया है XY, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण का द्वारक क्या हो गया, XY हो गया। P उसका ध्रुव है। अब इसके बाद हमने यहाँ एक मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करवाई किरण, आपतित किरण AB, फिर दर्पण से परावर्तित हुई, वो गई B से होकर गई, मुख्य फोकस से होकर जाती हुई दिखाई दे रही है आपको, आगे निकल गई। फिर हमने क्या लिया, हमने यहाँ वक्रता केंद्र लिया, दर्पण का वक्रता केंद्र, और बिंदु B को मिला दिए। CB क्या होता है, यहाँ अभिलंब होता है। अब बात करेंगे। अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले फोकस दूरी। P और F के बीच की जो दूरी है वो कहलाती है फोकस दूरी। ये P और F के बीच की दूरी। वैसी ही C से P के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। ये क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। अब हमको यहां दोनों में रिलेशन निकालना है, किसमें, F और R में। तो चलिए हम रिलेशन निकालते हैं F और R में। तो रिलेशन निकालने की शुरुआत करेंगे बेटा जो हमको मालूम है। सबसे पहले हम यहां शो करेंगे परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था। परावर्तन के नियम से क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो परावर्तन के नियम से हमारे पास यहाँ आपतन कोण दिखाई दे रहा है। कौन सा कोण दिखाई दे रहा है, आपतन कोण। हम यहां लिखेंगे आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण है हमारे पास ABC, कोण ABC इक्वल है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण है हमारे पास में CBF, कोण CBF
ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आया। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण I = R, तो कोण आपतन कोण है ABC और परावर्तन कोण है हमारे पास CBF। नाम डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, इसके बाद देखिए AB, जो AB है मुख्य अक्ष के समांतर है, तो AB और मुख्य अक्ष क्या हुआ हमारे पास में CP, तो AB पैरेलल है CP। ठीक है, और यहां देखिए BC रेखा इनको मिलाती है, मतलब ये तिर्यक छेदी रेखा है। दो समांतर रेखाओं की हम बोल सकते हैं कि BC क्या चीज है, तिर्यक छेदी रेखा है। तो BC हम यहां लिख सकते हैं, इन्हें क्या करती है, मिलाती है। BC इन्हें मिलाती है, तो दोनों के दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो अब एकांतर अंतःकोण देखते जाएंगे। मैं जो कोण बता रहा हूं, ये कोण और ये कोण, कौन सा कोण, कोण ABC, कोण ABC और कोण BCF, कोण BCF दोनों आपस में बराबर हो गए। रीजन यहां आप लिख सकते हैं बेटा, क्या लिखेंगे, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, एकांतर अंतःकोण। क्यों, क्योंकि AB पैरेलल है किसके, CP के या PC के, इसलिए एकांतर अंतःकोण। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को देखेंगे तो देखिए बायां पक्ष आपस में बराबर दिखाई दे रहा है, तो दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। तो यहां हम लिखेंगे कहां से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कोण ABC दिखाई दे रहा है, तो यहां हमारे पास कोण CBF बराबर हो गया कोण BCF, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये हो गया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो त्रिभुज हमारे पास बन रहा है, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, CBF। ठीक है, यहां दो कोण आपस में बराबर हो गए। कौन कौन से दो कोण आपस में बराबर हो गए, कोण BCF, ये जो मैंने क्रॉस किया है, और ये कोण जो है हमारे पास में CBF। तो आपको मालूम है, आपने क्लास 9th में एक प्रमेय पढ़ा होगा कि किसी त्रिभुज की अगर आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर हैं तो उनके दोनों जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण अगर ये बराबर है, कौन सा कोण हमारे पास हमने देखा, CBF। ठीक है, CBF और कोण BCF, ठीक है, आपस में बराबर है, तो भुजाएं भी बराबर होगा, इसलिए ठीक है हमारे पास आ जाएगा कौन सा, CF इक्वल हो जाएगा किसके, BF के। CF, ये जो भुजा है CF वो इक्वल हो जाएगी किसके, BF के। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यहां आप चाहते तो मेंशन कर सकते हैं कि ये क्या चीज है, सम्मुख यहां आप लिख लेना बेटा कि बराबर सम्मुख कोण के आमने सामने की भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं, ये भी आपस में बराबर हो गया। ठीक है, ये भी आपस में बराबर हो गया। ये प्रमेय से आ गया हमारे पास में। आगे देखिए, ये समीकरण नंबर, इसको भी आप मान सकते हैं, समीकरण नंबर क्या ले लेना, 4। अब यहां आपको लिखना है कि चूंकि ये दर्पण जो रहता है उसका द्वारक बहुत छोटा रहता है, इसको हमेशा याद रखना। चूंकि दर्पण का द्वारक जो अपर्चर होता है बहुत छोटा है, ठीक है, अतः दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तो B और P कौन से बिंदु B और P कैसे होंगे, अत्यंत पास स्थित होते हैं। B और P जो होते हैं अत्यंत पास स्थित होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों जो बिंदुएं हैं B और P अत्यंत पास स्थित होते हैं। तो B और P पास है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि FB जो है हमारे पास में, या फिर हमने इसको लिखा है VF, तो हम लिख लेते हैं यहाँ VF, ये VF और PF भी पास होंगे।
बात आपको समझ में आ रही है? क्या लिखेंगे आप? चूंकि दर्पण का द्वारक कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है, ये जो दर्पण का द्वारक है XY बहुत ही छोटा होता है, तो B और P जो है, ये बिंदु B और ये बिंदु P, हम ये मान के चलते हैं कि दोनों के दोनों बहुत ही पास स्थित हैं, बहुत ही नजदीक स्थित हैं। तो B और P अगर बहुत ही नजदीक हैं तो ये F से जो B की दूरी है और F से जो P की दूरी है उसको लगभग समान मान के चला जाता है। तो हमने यहां मान लिया है बेटा कि BF इक्वल है PF। तो समीकरण नंबर बन गया 5। अब यहां ध्यान से देखेंगे आप, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 फिर से एक एक पक्ष आपस में बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कहां से, समीकरण 4 और समीकरण 5 से, जो हमारे पास में समीकरण नंबर 4 है और समीकरण नंबर 5 है। BF एक एक साइड बराबर हो गया, तो CF और PF भी आपस में बराबर हो जाएंगे। CF बराबर हो जाएगा किसके? PF के। CF बराबर हो जाएगा किसके? PF के। ये जो CF है और PF है वो आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां बोलता है कि दोनों पक्षों में क्या जोड़ देने पर? PF जोड़ देने पर। अगर हम दोनों के दोनों पक्षों में अगर हम PF को जोड़ देते हैं तो PF अगर हमने दोनों पक्षों में जोड़ दिया, ठीक है, दोनों पक्षों में क्या जोड़ दिया हमने? PF जोड़ दिया, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CF प्लस PF और ये हो जाएगा बेटा PF प्लस PF। ठीक है, तो डायग्राम में देखेंगे CF प्लस PF ये है PC के बराबर, ये है PC के बराबर और ये हो जाएगा 2PF। ये क्या हो जाएगा? 2PF। अब डायग्राम में देख सकते हैं PC जो है वक्रता त्रिज्या R है और PF जो है फोकस दूरी F है। ठीक है, अब यहां हम नीचे लिखेंगे कि जहां PC वक्रता त्रिज्या है बाईं ओर है तो -R और PF फोकस दूरी है, ये भी बाईं ओर है तो ये भी माइनस हो जाएगा, -F। तो PC इज इक्वल टू -R इज इक्वल टू -2F, माइनस हट जाएगा, R बराबर आ जाएगा फॉर्मूला 2F। ये रिलेशन हो गया। या फिर आप लिख सकते हैं बेटा कि F इक्वल होता है किसके? R/2 के। ये हमारे पास में संबंध हो जाता है किसमें? दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में। एक बार फिर से देखेंगे, हम आपको शुरू से बताते हैं हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने अवतल दर्पण के लिए निकालना था, हमने एक अवतल दर्पण बनाया। अवतल दर्पण हमारे पास में है XY, ये दर्पण का द्वारक बिंदु P ध्रुव था। ठीक है, अब हमने मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण को आपतित कराया। आपतित किरण क्या है हमारे पास में? AB है। आपतित किरण क्या है हमारे पास? AB है। AB दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गई, ये हमारा वक्रता केंद्र था। हमने आपतन बिंदु B और वक्रता केंद्र C को मिला दिया। CB क्या होता है? अभिलंब। तो अभिलंब है तो आपतित किरण अभिलंब के मध्य बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है। और परावर्तित किरण ये BF और अभिलंब के मध्य बना कोण क्या कहलाया? परावर्तन कोण कहलाया। इस तरह से कोण I जो है वो बराबर हो गया किसके? कोण R के। तो I और R बराबर हुआ, तो यहीं से हमको स्टार्ट करना है। ठीक है, परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो कोण ABC इज इक्वल टू हो गया कोण CBF, दोनों कोण बराबर हो गया। अब चूंकि AB मुख्य अक्ष के समांतर थी तो AB और मुख्य अक्ष जो है CP या फिर बोलते हैं PC पैरेलल होगी और तिर्यक छेदी रेखा BC इन्हें मिला रही है आपस में। तो यहां से अगर हमने एकांतर अंतःकोण देखे तो कोण ABC, ये एकांतर अंतःकोण जहां मैंने क्रॉस किया हुआ है, ठीक है, और ये कोण BCF आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। समीकरण नंबर 1 और 2 में एक एक पक्ष आपस में बराबर दिखाई दे रहा है बेटा। कोण ABC हमने CBF और BCF समीकरण 1-2 से बराबर कर लिया। अब ये जो CBF और BCF है, एक त्रिभुज की दो कोण हैं, दोनों कोण आपस में बराबर हैं आमने सामने के, तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होगी, इसीलिए ये भुजा CF जो थी वो BF के बराबर हो गई। समीकरण नंबर 4 ले लिया। फिर बोलते हैं कि दर्पण का जो द्वारक होता है बहुत ही छोटा होता है, अतः B और P जो बिंदु थे उन्हें हमने अत्यंत पास मान लिया। तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो BF है और जो PF है वो भी आपस में बराबर होंगे। ये हमको समीकरण नंबर 5 मिल गया। 4 और 5 में BF VF दिखाई दे रहा है, तो हमने CF इक्वल कर लिया PF। जैसे ही आपको CF और PF मिलेंगे आप दोनों पक्षों में क्या करेंगे? PF जोड़ दीजिएगा। तो CF प्लस PF डायग्राम में आप हमेशा ध्यान रखना CF
प्लस PF, ये है CP या PC के बराबर में, और PF हो गया 2PF, जहां PC वक्रता त्रिज्या है और बाईं ओर है, मैंने चिन्ह प्रॉपर्टी आपको लास्ट क्लास में बताया था, और बाईं ओर है इसलिए हमने -R रखा, और PF भी बाईं ओर है इसलिए -F रखा। तो R इजिकल टू -2F और R इजिकल टू माइनस हो कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, R इजिकल टू 2F या F इजिकल टू R/2। ये रिलेशन हमको मिलता है अवतल दर्पण के लिए किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ओके, तो हम आगे देखेंगे अब किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं फिर से एक बार किसमें, गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। अब हम देखेंगे किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। तो फिर से एक बार हम सबसे पहले हम डायग्राम पर ध्यान देते हैं, जो चित्र हमको बनाना है अब हमको उत्तल दर्पण के लिए बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ एक उत्तल दर्पण बना लेता हूं सबसे पहले। ये अंदर की ओर का पृष्ठ, ये ठीक है। अब देखिए यहां भी मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आपतित हो रही है, नाम देंगे हम इसको AB। क्या नाम दे देते हैं हम इस किरण को, हम इस किरण को नाम दे देते हैं AB। ठीक है, अब ये जो किरण है वो हो जाएगी परावर्तित। कौन सी दिशा से परावर्तित होती दिखाई देगी, हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे इसको। ठीक है, ये मुख्य फोकस इस तरह से दिखाई देती है कि मुख्य फोकस से होकर परावर्तित हो रही है। आगे अब यहां कहीं क्या होगा, वक्रता केंद्र क्या होगा, C होगा। मैं डॉट लाइन से B और C को भी मिला देता हूं। अगर हम इसको पीछे खींचेंगे तो ये BC, इसको मैं नाम दे देता हूं N, और ये नाम दे देता हूं मैं M। पहले आप डायग्राम अच्छे से समझ जाइए कि क्या क्या हमने बनाया। एक उत्तल दर्पण है जिसका द्वारक XY है, ध्रुव क्या चीज है, P, ध्रुव क्या चीज है, P। यहां हमने मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आपतित कराया, नाम दिया हमने AB। ये क्या हो गई, परावर्तित हो गई। उत्तल दर्पण है तो परावर्तन होता है, ये परावर्तित हो गई। अब ये कहां से परावर्तित होती हुई दिखाई दे रही है, मुख्य फोकस से। तो हमने डॉटेड लाइन से मुख्य फोकस F से मिला दिया, देखिए डॉट लाइन से मिला दिया। फिर हमने C और B को मिलाया, C वक्रता केंद्र है, हमने C और B को मिला दिया और इसको पीछे खींचे तो ये N की दिशा में चली गई। किधर चली गई, N की दिशा में चली गई। ठीक है, तो ये CN क्या होगा, अभिलंब होगा। फिर से एक बार, आपतित किरण और अभिलंब, ये आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण I, और ये परावर्तित किरण, ठीक है, कौन सी किरण, परावर्तित किरण, और अभिलंब के मध्य बना कोण परावर्तन कोण क्या हो गया, R। ये इस तरीके से। फिर से हम स्टार्ट यहीं से करेंगे बेटा, एक बार फिर से परावर्तन के कहां से, नियम से देखते जाएंगे। बहुत ही आसान है, थोड़ा बहुत आप चित्र का वर्णन कर सकते हैं कि XY एक उत्तल दर्पण का क्या चीज है, द्वारक है। ठीक है, हमने मुख्य अक्ष यहाँ P उसका ध्रुव है, C उसका वक्रता केंद्र है, F उसका मुख्य फोकस है। हमने मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण AB कराई जो B से कौन सी दिशा में परावर्तित हुई, B से M दिशा में परावर्तित हो गई। B से कौन सी दिशा में परावर्तित हो गई, मान के चलना M दिशा में परावर्तित हो गई। हमने परावर्तित जो दिशा है वो F से मिला दिया, क्योंकि ऐसा लगता है उत्तल दर्पण में कि वो फोकस से होकर क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। फिर हमने C और B को मिलाया, C भी अभिलंब था, हमने आगे खींच दिया उसको लाइन को N तक, ये अभिलंब हो गया। ठीक है, NC या CN जैसा भी आप नाम बोले। अब स्टार्टिंग फिर से इस प्रश्न की करेंगे बेटा हम, कहां से, परावर्तन के नियम से। एक बार फिर से परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम जो है क्या बोलता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमारे पास में आपतन कोण I हो जाएगा, परावर्तन कोण R हो जाएगा। तो आपतन कोण फिर से देखिएगा एक बार, कोण ABN इक्वल हो गया किसके कोण, NBM, कोण NBM के। ठीक है, ये हमारे पास, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या लेंगे, 1 ले लेते हैं, समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। अब उसके बाद फिर से एक बार, ठीक है, वही चीज हम लेके चलेंगे कि AB जो है वो पैरेलल होता है किसके, CP के। AB पैरेलल होता है किसके, CP के। ठीक है, AB पैरेलल है CP के। तो देखिए यहाँ हमको कुछ संगत कोण दिखाई देंगे। कौन से कोण जो है वो संगत कोण है, वो
यहाँ से आप देखेंगे ये कोण मैं क्रॉस कर रहा हूँ और ये कोण, ये दोनों के दोनों कोण कैसे कोण है? संगत कोण। तो AB पैरेलल CP, इसलिए यहाँ मैं निशान लगाता हूँ कोण NABN, कोण ABN इक्वल हो जाएगा कौन सा कोण हमारा? BCF, कोण BCF, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी तो कुछ खास नहीं मिला है, आगे देखना और एक। ठीक है, अब ये और ये, ठीक है, ये कैसे कोण हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। कौन से कोण? कोण और कोण NBM और कौन सा कोण? FBC या CBF, कोण CBF। ठीक है, ये यहाँ आप रीजन लिखते जाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये कौन सा कोण था? ये संगत कोण था। और अब जो हम लिख रहे हैं कौन सा कोण? कोण NBM, NBM, बहुत ध्यान से देखते जाएंगे। कोण NBM आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, कोण NBM और कोण CBF। समीकरण नंबर 3, ये कैसा कोण है? ये है शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने के कोण जिसके शीर्ष एक होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो ये दोनों के दोनों कैसे कोण हो गए? शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो अब देखेंगे समीकरण नंबर 1 में ABN की वैल्यू को हम BCF लिख सकते हैं और समीकरण नंबर 1 में NBM की वैल्यू को हम CBF लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कहाँ से? समीकरण 1, 2 और समीकरण नंबर 1, 2 और समीकरण नंबर कहाँ से? 3 से। ठीक है, और 3 से समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से। चलिए एक बार फिर से समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से क्या मिलता है हमको? कोण जो BCF है वो कोण CBF के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोण BCF कोण CBF के बराबर हो जाएगा। अब ठीक है, फिर से वही चीज, समान सम्मुख कोण के आमने सामने की भुजाएं भी समान होती हैं। आमने सामने की भुजाएं भी कैसी होती हैं? समान होती हैं, समान होती हैं। अतः क्या हो जाएगा हमारे पास में? अब देखिए, ये फिर से एक बार देखिएगा, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज का नाम हमेशा लिखना। त्रिभुज CBF में, त्रिभुज CBF में कौन कौन से कोण बराबर हो गए? ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो भुजाएं कहाँ बराबर हो जाएगी? ये भुजाएं हमारी बराबर हो जाएगी बेटा FB बराबर हो जाएगा किसके? ये भुजा FB बराबर हो जाएगा किसके? FC के या CF के। FB बराबर हो जाएगा किसके? CF के। तो ये हमको समीकरण नंबर क्या मिलता है? 4। ये हमको समीकरण नंबर क्या मिल जाता है? 4। फिर से, चूंकि दर्पण का द्वारक कैसा होता है? लिखेंगे बहुत छोटा है। दर्पण का द्वारक कैसा है? बहुत छोटा है। अतः कौन कौन से बिंदु? बिंदु P और जो B है अत्यंत कैसे होंगे? पास होंगे। अब B और P अत्यंत पास हैं तो इन दोनों के बीच की दूरी को नेग्लेक्टेबल मान लेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे बेटा हम। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? इसलिए कौन सा दूरी? जो दूरियां हैं, कहाँ से हमारे पास में जो दूरियां हैं, जैसे हमने अभी यहाँ लिया FB और PC, तो यहाँ एक बार फिर से FB और PF, FB इक्वल हो जाएगा किसके? PF के। समीकरण नंबर बना सकते हैं हम इसको 5। अब समीकरण नंबर 4 और 5 में देखेंगे, एक एक पक्ष फिर से आपको आपस में बराबर दिखाई देंगे। तो हम यहाँ लेंगे बेटा कहाँ से? समीकरण 4 और समीकरण कहाँ से? 5 से। सेम वैसे ही बनता है जैसे पिछले प्रश्न है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास में? ये हो जाएगा CF इजिकल टू PF। CF इजिकल टू क्या हो जाएगा? PF। फिर से वही काम करेंगे हम, दोनों पक्षों में क्या जोड़ने पर? PF जोड़ने पर
अगर हम दोनों के दोनों पक्षों में क्या जोड़ देते हैं, PF जोड़ देते हैं, तो दोनों पक्षों में अगर हम PF जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये CF प्लस PF और ये हो जाएगा बेटा PF प्लस PF। ठीक है, तो CF प्लस PF ये है PC और ये है हमारे पास 2PF। यहाँ डायग्राम में आप देखेंगे कि P और F के बीच की दूरी, ये फोकस दूरी है, F है, ठीक है, और दाईं ओर आ रही है तो कैसी होगी, धनात्मक, और P और C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या है, ये भी दाईं ओर है तो ये भी कैसे रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ हम लिखेंगे जहाँ PC इजिकल टू प्लस R और PF इजिकल टू प्लस F, अतः PC R और ये हो जाएगा 2F, ये दोनों के बीच में क्या आ गया, रिलेशन, या फिर हम इसको बनाएंगे F इजिकल टू R/2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये था उत्तल दर्पण के लिए किसमें, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है परीक्षा के लिए और आपको हमेशा ये जानना जरूरी है, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से देखेंगे, हमने सबसे पहले एक उत्तल दर्पण बनाया। उत्तल दर्पण क्या नाम दिया हमने, XY। उत्तल दर्पण को क्या नाम दिया हमने, XY। P उसका ध्रुव है, ठीक है, F फोकस दूरी और C क्या चीज था बेटा, वक्रता केंद्र। मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है, AB, ठीक है, ये परावर्तित हो गई। तो उत्तल दर्पण में परावर्तित होने वाली किरण कैसे लगती है कि वो मुख्य फोकस से होकर परावर्तित हो रही है, तो हमने पीछे कर दिया, मुख्य फोकस से मिला दिया, फिर B को C से मिला दिया, ये अभिलंबना CN। ठीक है, परावर्तन का नियम सबसे पहले हमको अप्लाई करना होता है, तो यहाँ देखेंगे आपतन कोण I, आपतित किरण अभिलंब के मध्य में और परावर्तित किरण और जो अभिलंब है उसके मध्य में परावर्तन कोण R, तो I इजिकल टू R से। ठीक है, कोण ABN, नाम ध्यान से रखना, ABN और NBM आपस में बराबर हो गए। फिर से AB पैरेलल है किसके, CP के, AB पैरेलल है किसके, CP के, तो पैरेलल है तो संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो संगत कोण यहाँ देखिए कोण ABN, ये ABN, और यहाँ से देखेंगे हम कोण क्या हो जाता है हमारे पास में PCB, या आप ले सकते हैं BCF, जैसे भी आप नाम देना चाहे, BCF ये हमारे पास आ गया। आप BCP भी नाम दे सकते थे, संगत कोण। फिर हमने देखा शीर्षाभिमुख कोण, कोण NBM और कोण CBF भी आपस में बराबर है। तो तीनों समीकरणों को देखने से ये पता चलता है कि जो CBF है वो BCF के बराबर है, CBF BCF बराबर हो गया। तो हमको मालूम है किसी त्रिभुज के अगर सम्मुख कोण आपस में बराबर है तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो इसलिए हमने ये भुजा FB और FC को आपस में या CF को आपस में बराबर कर लिया। फिर वही चीज लगाए कि दर्पण का ये पॉइंट हमेशा याद रखना की पॉइंट होता है कि दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा होता है, तो हम P और B को एक ही बिंदु पर बहुत पास रहेंगे तो हम सिमिलर मान सकते हैं, एक दूसरे के नजदीक मान सकते हैं। तो इस तरह से जो PF और जो VF होता है वो आपस में बराबर हो जाता है। समीकरण नंबर 4 और 5 से हम देखें FB को हमने इक्वल कर दिया तो PF बराबर हो गया CF। दोनों पक्षों में आप PF जोड़ेंगे तो CF प्लस PF हो जाएगा PC और PF हो जाएगा 2PF। PC होता है वक्रता त्रिज्या, दाईं ओर आया इसलिए पॉजिटिव आया, ठीक है, और PF होता है प्लस फोकस दूरी, F हो गया, और R इजिकल टू हमारे पास 2F फार्मूला हो गया, F इजिकल टू हमारे पास R/2 फार्मूला हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको समझा दिया दोनों के दोनों। ठीक है, भले हमने अवतल दर्पण के लिए देखा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसकी तुलना में, उत्तल दर्पण के लिए, मगर आपको दोनों बनाने आना चाहिए और बहुत अच्छे से। फिजिक्स के लिए मूल मंत्र है, कॉपी में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आपको समझ में आएगी। डायग्राम बनाइए, सारी चीज़ों को आप देखिए और उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ओके बच्चों, तो एक और छोटा सा मैंने न्यूमेरिकल रखा है आपके लिए। मैंने बताया मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं पहले जो भी थ्योरी होता है, जो भी डेरिवेशन होता है वो कराता हूँ, फिर साथ में न्यूमेरिकल। तो एक ही क्वेश्चन लेके चलेंगे आज, बहुत ही सिंपल सा थ्योरी था हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ हमारे पास न्यूमेरिकल में दिया है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। हमको क्या निकालना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। अब वक्रता त्रिज्या दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किसके लिए करते हैं हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए करेंगे हम, अवतल दर्पण के लिए। तो जब आप अवतल दर्पण के लिए करते हैं तो याद रखना अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या R जो रहती है वो माइनस हो जाएगी। R इजिकल टू कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ जाएगा। हमको निकालना क्या है, हमको फोकस दूरी निकालना है। तो F इजिकल टू
ये होता है फार्मूला r/2, तो यहाँ से -20 डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू -10 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक आई, ये f इजिकल टू -10 सेंटीमीटर। अब हम दूसरा काम करेंगे, दूसरे बार में कौन से दर्पण के लिए निकालेंगे इसको, हम उत्तल दर्पण के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे हम, उत्तल दर्पण के लिए। सेम फार्मूला है, बस अंतर ये है r का मान यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, r इजिकल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जो सूत्र हमने यहाँ लगाया था वही फार्मूला यहाँ भी अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास में सूत्र हो जाएगा f इजिकल टू r/2, r का मान यहाँ 20, तो 20/2 इजिकल टू 10, f इजिकल टू 10 सेंटीमीटर। अंतर यही है कि अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होता है वो ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और जो वक्रता त्रिज्या होता है वो धनात्मक होता है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। ओके बच्चों, तो इतना आप प्रैक्टिस करके रखिए, और डेली का डेली मैं आपको डेली 1 वीडियो ही दे रहा हूँ, तो जितना हम डेली बता रहे हैं उतना आप हर रोज कवर करके रखते जाइए। और परीक्षा की जो तैयारी होती है, जो क्लास की तैयारी होती है, वो शुरुआत से बहुत अच्छी और मजबूत होनी चाहिए। क्लास 12th का कोर्स जो सिलेबस है वो बहुत है, आप डेली थोड़ा थोड़ा सा करके आप तैयारी करते जाएंगे तो मालूम है आपको, बूंद बूंद से बोलते हैं कि घड़ा भर जाता है। ठीक है, तो आप तैयारी अपनी बनाए रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।